पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह का घाव, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, ब्लड आ रहा है, मवाद गिर गई है, किसी भी तरह का घाव हो, तो उस स्थिति में आज की वीडियो के अंदर आपको फुल ट्रीटमेंट बताऊंगा। ऑल ट्रीटमेंट, यानी किसी भी तरह का घाव हो जाता है तो उसे आप पहले कैसे कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। यदि घर पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से उसकी जो इंजेक्टेबल लगा करके उस पशु को कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी भी तरह का घाव यदि पशु में हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर आपको फुल ट्रीटमेंट सहित आपको बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन इसके बारे में देखना। इस तरह के केस बहुत इस तरह के आ रहे हैं कि पशु में घाव हो रहे हैं और वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं तो पशु में दिक्कत देखने को मिलती है। तो ज़्यादा पशुपालकों को घबराना नहीं चाहिए। आप आसानी से घर बैठे भी अपने पशु में यदि घाव में कीड़े पड़ गए तो आसानी से उनसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी डर के। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि शरीर पर कहीं पर भी घाव हो जाएं, कोई सी भी अंग में हो घाव हो जाते हैं, वहाँ पर यदि घाव होता है तो कई बार मक्खियों के बैठने से वहाँ पर क्या कि कीड़े पड़ जाते हैं। और जब पशु में कीड़े पड़ते हैं घाव में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और उससे ब्लड सा रिसाव आता रहता है। तब ये देख लेना चाहिए कि पशुओं में घाव के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। अब कीड़े बॉडी के किसी भी अंग में हो सकते हैं, किसी भी। तो उसके लिए आपको शुरुआत स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए, घर पर आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले घाव को अच्छी तरह से साफ कर लें। यदि मिट्टी मैटी लगी हुई है और उसमें आप ट्रपेंटाइन ऑयल, जो ये मेडिकेटेड ट्रपेंटाइन ऑयल आता है जो आपको दिख रहा है, इस ट्रपेंटाइन ऑयल का आपको प्रयोग करना है। इसका गोज भरना है और जो भी घाव बना हुआ है जिसके अंदर कीड़े हैं ये गोज से भर देना है, यानी उसके अंदर भर देना है इस ट्रपेंटाइन ऑयल का गोज बना करके। और हवा बिल्कुल भी उस घाव में नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह के कीड़े हैं आसानी से मर जाएंगे। और जब ये आप ये ट्रपेंटाइन ऑयल उपयोग करते हैं तो उस पर आप लगाने के बाद उस पर आप जो एक लोरेक्सन ऑइंटमेंट आती है जो कि विरबे की आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका कीड़ों में घाव के अंदर आने के लिए। और भी आती है लेकिन लोरेक्सन का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये तेल लगा दिया, ऊपर आपने लोरेक्सन से उसकी जॉइंटमेंट लगा दिया, उसके बाद में न तो मक्खियाँ बैठेंगी उस घाव के ऊपर और न ही किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप लोरेक्सन ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते हैं तो वहाँ पर इसी कंपनी का इसी नाम से लोरेक्सन स्प्रे आता है जो कीड़े मारने के लिए बहुत अच्छा स्प्रे है। यदि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे जब कई बार यदि हम जैसे डॉग है, डॉग पर यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो डॉग स्प्रे कराने नहीं देता। ऑइंटमेंट आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रे जैसा काम कर रहा है उतना ही काम ये लोरेक्सन ऑइंटमेंट भी उतना ही करती है। और वैसे यदि कई पशु ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि आप ऑइंटमेंट यानी क्रीम नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप दूर से स्प्रे कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोरेक्सन स्प्रे का उपयोग कराएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे पशुओं के पीछे के भाग में हो, सींग में हो, आगे वाले भाग में हो, कहीं पर भी हो, आसानी से आवारा पशु में कीड़े पड़ गए तो भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कीड़े मारने का सबसे पहले उपयोग यही है कि यदि कीड़े जहाँ पर भी पड़ जाते हैं तो वहाँ पर यदि आप ट्रपेंटाइन ऑयल से यदि भर देते हैं, हवा नहीं लगनी चाहिए, तुरंत मर जाएंगे। ये लगाने के बाद में आपको 3 चीज़ प्रयोग करनी है। एक तो ट्रपेंटाइन ऑयल मैंने बताया, एक ऑइंटमेंट या एक स्प्रे, इनमें से कोई सा भी आप करें। आसानी से किसी भी तरह के यदि नॉर्मल घाव हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं, और किसी भी तरह के बड़े घाव हैं तो भी आपको ये प्रक्रिया करनी ही होगी। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में वहाँ पर पानी सा रिसाव होता है, बॉडी के कुछ अंग में मवाद सा रिसाव हो रहा है, यानी इस तरह का रिसाव हो रहा है, तो वहाँ पर आपको उनमें नेगासेंट, जो आपको नाम दिख रहा है, इस नेगासेंट पाउडर का उपयोग करना है। नेगासेंट पाउडर का उपयोग कर सकते हैं ताकि उसके अंदर किसी भी तरह के वुंड के अंदर घाव हैं वो या जो पानी सा आ रहा है वो सूख जाएगा और साथ में जो कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। या नियोस्प्रिन, नेगासेंट और नियोस्प्रिन, एक जो नियोस्प्रिन एंटीबायोटिक पाउडर आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं घाव को भरने में। ये दोनों पाउडर ये आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताएं, जो लिक्विड, स्प्रे और पाउडर तो मैंने ये बताया कि जिस घाव में आपको उन घावों में प्रयोग करना है जहाँ पर पानी सा ज़्यादा रिसाव हो रहा है, जैसे सींग के अंदर घाव हो गया, कीड़े पड़ रहे हैं, पानी सा रिसाव हो रहा है, तो आप दोनों पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको उनका प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन उनके साथ आपको एक इंजेक्शन जिस तरह से कहीं पर इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में एक बार तो आप कीड़े मार देते हैं, लेकिन फिर कहीं पर यदि थोड़ा सा घाव हो जाए तो वहाँ पर वापस कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आपको आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से विरबे का आता है हाईटेक इंजेक्शन, ये आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन उस पशु को लगा देना चाहिए 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो वहाँ पर आप 10 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। 50 kg है तो 1 ml ये इंजेक्शन सबकट जरूर लगाना है यदि पशुओं में घाव में कीड़े पड़ गए। यदि आप अपने वेटरनेरियन से नॉर्मल है, यदि ठीक हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आपका पशु में घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, कीड़े और भी पड़े जा रहे हैं, साइड में हो रहे हैं, तो आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को अपने वेटरनेरियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। ये इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। और पशुओं में घाव को सुखाने के लिए आपको कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक बोलस बताऊंगा, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं बिना एंटीबायोटिक इंजेक्शन के, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से मोक्सीवेल बोलस आती है, आपको दिख रहा है मोक्सीवेल, जिसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन साल्ट, लाइसोजाइम आता है और क्लोराइड लैक्टोबैसिलस। इस साल्ट की बोलस जो कि मोक्सीवेल आती है, बड़ी बोलस आती है, ये एक बोलस पशुओं को पर डे के हिसाब से दिन में 1 बार देनी है। लगातार आप 3 दिन इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये बोलस उन पशुओं में काम करती है जहाँ पर पशु में बहुत ज़्यादा गहरे घाव हो गए हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं घाव, तो उस स्थिति में इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस बोलस के कई बार यदि आप दे भी देते हैं, लेकिन पशु क्या करता है कि घाव में खुजली करता रहता है, जीभ से चाटता रहता है, तो उस स्थिति में दिक्कत है। तो चाटता रहता है, खुजली करता रहता है, तो आप इसी कंपनी एक नियोस्टा बोलस आती है क्लोरफेनेरमाइड बोलस की, एलर्जिक रिएक्शन जो कि आपकी गाय भैंस हो या किसी भी तरह की पशु उसमें एलर्जी ना करे, उसको कंट्रोल करे खास खुजली के तौर पर, तो आप नियोस्टा बोलस बड़े पशु में 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आप शाम को, लगातार 3 दिन इस बोलस का, मीडियम साइज़ के पशु में 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम, और भेड़ बकरियों में आधी बोलस सुबह आधी बोलस शाम। अब आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, बहुत सारी मेडिसिन आपने बता दी, अब हम क्या करें। तो आपके लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ करना क्या है। देखो यदि नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल घाव है, तो कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रपेंटाइन ऑयल लेना है और एक आपको ये लोरेक्सन ऑइंटमेंट लेनी है, इससे घाव साफ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि घाव गहरे हो गए हैं, दिक्कत ज़्यादा हो गई है, तो उस स्थिति में आपको जो मैंने ये तो करना ही करना है, उनमें आप एक तो ये इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, एक आप ये मोक्सीवेल बोलस, और आप ये नियोस्टा बोलस, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं जिन पशु में ज़्यादा दिक्कत है, घाव नहीं भर रहे उनमें। अन्यथा आपको इतना ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि दर्द सूजन रहती है तो आप उसमें एक मिलोक्सिकेम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, या मिलोनेक्स की आप बोलस भी उस पशु को दिला सकते हैं। बोलस आप मिलोनेक्स की दिला रहे हैं तो 2-2 बड़े पशु में, और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 10 से 20 ml इंट्रामस्कुलर। इस तरह से किसी भी तरह के घाव कीड़े पड़ जाते हैं उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो भी मैंने दवा या ट्रीटमेंट बताया, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, उन पशुओं के लिए भी सेफ है। कैटेगरी में मैंने बता दिया, नॉर्मल है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है, हाई है यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया वह ट्रीटमेंट पशु में करवाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।